कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए ना, किसी ने मेरे से बोला कि ले भैया ये बता कि x लेस इक्वल -2 है, इसका कैसे लिखेंगे? तो -2 से कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी, या बोल सकते हैं इसको -इन्फिनिटी से क्या लिख सकते हैं? -2। किसका मान? x का वैल्यू। कोई बोल दिया कि लो भाई इसको तू नंबर लाइन पे लिख, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि आईसीएसई में बच्चों जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन ही आता है कि इस सॉल्यूशन को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो मेन दिक्कत होता है बच्चा फंस जाता है कि यार नंबर लाइन फिर आ गया, नंबर लाइन फिर आ गया, अब इनको कैसे करें? तो ये बहुत आसान है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने, एक डंडे खींच लेना, एक लाइन खींचना है, यहाँ पे तुम लिख दो +इन्फिनिटी, और बच्चों यहाँ भी लिखना है तुमको क्या? -इन्फिनिटी। खेल खत्म। इतना तो लिख सकते हैं ना। ये सभी क्वेश्चन में लिखेंगे जहाँ पे ये लिखा हो कि इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। किस पे रिप्रेजेंट करो? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, किसको? -2 को, तो मान लो यहाँ पे -2 है और ये कह क्या रहा है कि -2 लेस देन क्या है? x लेस देन क्या है? -2 है ना। तो क्या होगा? -2 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गई तुम्हारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो इस तरह से चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलो आ गई तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। रूल पढ़ेंगे, रूल सीखेंगे कि किस तरह से इनक्वालिटी को सोल्व करके कहानी यहीं पे बदलना है। मतलब ये सब टर्मोलॉजी जितना भी पढ़ाए हूँ टर्म्स, ये सारे आपके यूज़ होने वाले हैं। अगर मान लो कि ये सब नहीं है तो बनेगा क्या? भाई बनेगा बिल्कुल नहीं, इतना टफ लगेगा कि आपको लगोगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं चैप्टर को। अच्छा, इसको कहाँ प्रॉफिट होने वाले हैं? जो आईसीएसई बोर्ड में 10th क्लास में है बाबू, जब तुम 11th में जाओगे तो 11th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर है, जेईई मेंस का पेपर दोगे उसमें इनक्वालिटी है, हर जगह 12th में इनक्वालिटी आएगी, बार बार आएगा, इतना बार आएगा कि सोच नहीं सकते हो, हर जगह आने वाला है। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है और हर जगह काम आने वाला है। तो इसको जितना बार पढ़ना है जिससे पढ़ो, लेकिन इसको बार बार पढ़ो, तुम्हारे काम का है। चलो अब रूल पे आते हैं। रूल भैया, रूल क्या है? रूल क्या है? तो जैसे अपन इक्वेशन को सोल्व करते थे पहले, रूल पहला है कि मान लो कि ये इनक्वालिटी है, देखना ऐसे 2x + 4, और यहाँ पे पहले इक्वेशन पढ़ते थे 8, मान लो कि 8 है, तो हम लोग क्या करते थे कि देख भाई अगर ये कोई प्लस में है, ये प्लस में छोटू है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होने वाला है। बात समझ में आई क्या? ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। ये पढ़ते आ रहे हैं, सेम चीज करने वाले हैं, कोई भी अलग चीजें नहीं होने वाली हैं। तो ये रूल में आपको ये समझना है कि जैसे मैंने यहां पे किया, बात समझना 4, उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते थे कि इधर भी 2 से डिवाइड कर लेते थे और इधर से भी 2 से डिवाइड करते थे, याद है ना? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो x = क्या हो जाएगा? 2। ये तो क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये तो पढ़ चुके हो ना तुम, ये तो बाबू तुम पढ़ चुके हो। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो हम सीखने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई? इन्हीं क्वेश्चन में जो मैं रूल बता रहा हूं भैया, इन्हीं क्वेश्चन में तुमको क्या लगा देना है? इनक्वालिटी का खेल कर देंगे। देखो खेल क्या है, खेल को समझो। खेल है बच्चों कि अगर मैं यहीं पे ऐसा कुछ लिख दिया, बन गया ना इनक्वालिटी, बन गया ना इनक्वालिटी। मैंने ये बताया था कि इक्वेशन में अगर इक्वल लग दोगे तो इक्वेशन बन गया तुम्हारा, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, और इस तरह के जो सिंबल लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? इनक्वालिटी इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इनक्वालिटी इक्वेशन। चलो खेल को समझते हैं। खेल क्या है भाई? खेल ये है कि अब यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा, यहाँ पे हिचकना नहीं है, ये सेम लिखना है कि ये छोटू प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होने वाला है? माइनस में होने वाला है। क्या होने वाला है? माइनस में। यहाँ पे बच्चों ये 2x है और 8 - 4 करोगे तो क्या मिलने वाले हैं? 4। अब यहाँ पे मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 2 है तो मैंने किससे डिवाइड करेंगे? 2। इधर भी 2, तो क्या आ गया है बच्चों? ये 2 से 2 कट जाएगा, x > क्या आने वाला है? 2।
मतलब कि अब समझो ना, यही आ गया क्या, देखो कुछ किया क्या यार, इसमें कुछ मैंने चेंज किया क्या, बिल्कुल नहीं चेंज किया हूँ, वही कहानी है, सेम कहानी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, सेम कहानी को रिपीट कर रहा हूँ क्या, बिल्कुल कर रहा हूँ, अलग से मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसका कहानी बोल दिया कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्या, एक डंडे खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, इधर तुम क्या लिखोगे प्लस इन्फिनिटी, और बच्चों यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, माइनस इन्फिनिटी लिखने वाले हो, इधर प्लस और इधर क्या लिखने वाले हो, माइनस लिखने वाले हो। ये कह रहा है कि 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 से बड़ा आप रिप्रेजेंट कर दो, हो गया, आ गया। तो इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। रूल समझ में आया क्या, रूल आ गया क्या समझ में। अब देखो, अगर माइनस होता तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। तो हमने क्या सीखा, इनक्वालिटी में जैसे हम इक्वेशन में ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, सेम एज तरीका लगा सकते हैं। किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से, मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। कहाँ आएगा वो सारा मैं बताने वाला हूँ। चलो, ये तो रूल पहला है। तो क्या सीखें, कोई भी इनक्वालिटी में जैसे मान लो कोई इनक्वालिटी है, उसमें सेम नंबर ऐड करोगे, सेम नंबर अगर ये माइनस होता है ना, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना भैया, प्लस हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा 12 आने वाला है। कितने आने वाला है, 12 आने वाला है। फिर अब क्या करो, 2 से क्या कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये क्या आने वाला है भैया, 6। तो मैं लिख सकता हूँ x लेस इक्वल 6, x लेस इक्वल 6 होने वाला है। ये बात आ गई क्या समझ में। बच्चों यही काम करेंगे, कब चेंजिंग आएगा ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं माइनस से किसी इनक्वालिटी में, अगर मान लो कि कोई माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हो सकता है, जैसे मान लो 3 मैं ग्रेटर देन लिख दूँ 2, है ना भाई। तुमसे कोई बोले 3 2 से बड़ा है क्या, ग्रेटर है क्या, बिल्कुल बोलोगे हाँ भाई है। लेकिन अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताओ कौन बड़ा होगा, तो तुम बोलोगे कि सर अब उल्टा हो जाएगा खेल, क्या होने वाला है, -2 -3 से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने निगेटिव साइन लगा दिया है। ये -2 निगेटिव में है और ये कितने हैं, -3। तो क्या सीखे, निगेटिव, अच्छा इक्वल हो ग्रेटर हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इनक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्या करोगे, लिखोगे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज द साइन ऑफ इनक्वालिटी, क्या होगा, चेंज द साइन ऑफ इनक्वालिटीज। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, बाकी सब सेम चलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया -2x और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। मान लो बच्चों ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो बोलोगे 8 माइनस कितना हो जाएगा, 4। अब -2x 4, अब मैंने यहाँ पे दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी -2 से। तो अब जो आने वाला है बच्चों, ये तो कट जाएगा, x हो जाएगा, ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस साइन से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनक्वालिटी का साइन। ये बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। अगर बच्चों इस तरह की चीज़ें लिखा रहे, 5वां नंबर देखो, अगर मान लो कि कहीं ऐसा लिखा रहे 1/a ग्रेटर इक्वल 1/b,
आप चाहो तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आराम से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर b भेज सकते हो और इधर a। याद रखना a और b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स। ये क्या होने वाले बच्चों? पॉजिटिव नंबर होने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? इतना कहानी जो समझाया मैं आपको आ गई क्या समझ में? चलो आ गई है तो क्वेश्चन पे आते हैं। बस इतना अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ना क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है। ये आईसीएसई में पूछा हुआ है, ये जितने भी कराने वाला हूँ भाऊ एग्जाम में तुम्हारे आ चुके हैं और इसी तरह से आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन पैटर्न कराने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज़ तो चलते रहेंगी, ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होने वाली हैं, तो लाइव में भी चलेंगी और ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी वीडियो। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटी एंड राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। जो लाइन खींच रहे थे ना भाई, ऐसा डैट लाइन्स इस रियल नंबर लाइन, जहाँ पे हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डैट लाइन इज नोन एज रियल नंबर लाइन। बात समझ में आ गई क्या? अब देखना भाई इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन दे दिया है, बच्चा देखकर घबरा जाएगा। इसका मतलब मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ऐसा कहीं लिखा रहे, नाटक ऐसा कहीं लिखा रहे, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू, यहाँ बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का वैल्यू है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है बच्चों। अब चलो ना, अब इस तरह से खेल आ जाए तो तुम बोलोगे कि यार सर ये तो गड़बड़ हो गई यार, आपने तो छोटा छोटा क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे देखो कितने बड़े पटक दिए। बाबू ये बड़ा नहीं है, छोटा ही है। चलो इसको कैसे करते हैं, ये तोड़ लेंगे, है ना। बड़ा है तो उसको तोड़ देंगे, बड़ा चीज़ को तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो देखो कैसे तोड़ेंगे। एक बार देखो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। क्या है यहाँ पे कि अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ, सॉल्यूशन में देख लो तो क्या है बच्चों, 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल x प्लस 1 माइनस x अपॉन 3। मैं इनको सोल्व कर रहा हूँ, ये दोनों दिख रहे हैं ना, इनको एक साथ लिख लिया हूँ। ये क्या कह रहा है, इनसे थोड़ा सा तो निकाले कुछ। कह क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसका तो एलसीएम ले लेंगे। 3 माइनस 2x, कुछ समझ में नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, 1। अब देखो इसको एलसीएम लो, 3x प्लस 1 माइनस x अपॉन क्या आ जाएगा, 3। जैसे 9th क्लास में एलसीएम लेते थे, सेम एज एलसीएम यहाँ लेने वाला हूँ। देखो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल, ये 3x माइनस x कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस 1, और यहाँ पे भाई 3 है। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। तुम चाहो तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी बताया हूँ, लेटेस्ट है। मैंने यहाँ पे बताया था कि देख भाऊ तू क्या कर सकता है, ये देख ये नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर ये पॉजिटिव नंबर है। करना है तो करो, नहीं करना है तो उसका भी उपाय है हमारे पास, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाओगे, जब इसको 3 से इधर कर दोगे तो 3 बच्चों, 3 माइनस 2x ग्रेटर इक्वल 2x प्लस 1। ध्यान से देखो ना, 3 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6x ग्रेटर इक्वल 2x प्लस 1। भाव देखो यहाँ से, ए क्या है तुम्हारे पास, ए है तुम्हारा 9, ए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये तुम्हारा प्लस में है, माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ। अब देखो ना, इसी को अगर बढ़ा दूं मैं, क्या था यहाँ से, 9 माइनस 1, ये 2x प्लस बच्चों क्या था, 6x। यही था क्या, देखो ना, 9 माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 2x प्लस, देखो तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा बाबू, 8। 2x प्लस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा।
अब मैंने ये बताया था कि आप चाहो तो 8 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर, इसको भी 8 लिख दो, यहाँ भी 8 लिख दो। क्या मिला यहाँ से, कट जाएगा ये 1 और यहाँ पे मिल जाएगा x। यहाँ से मिला बच्चों हमें, मिलने वाला तो यही है ना, x जो है 1 से क्या है, छोटा है। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, x लेस इक्वल 1, इसी को लिख सकते हैं। बोलोगे कि सर तू नंबर लाइन पे लिख लो ना, नंबर लाइन पे लिख लेता हूँ -∞ और +∞, इसको खाली नंबर लाइन पे लिख लेता हूँ। ये 1 है, 1 से क्या जा रहा है, अरे उल्टा लिख दिया, यहाँ +∞ और इधर क्या लिखना है, -∞। 1 से क्या छोटा है, 1 से छोटा, इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल लगा दो और ऐसे डंडे खींच दो। एक तो कहानी ये आ गई, इतना करना है।